गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम नाम के मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचाओ गली गली। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज से सभी भक्तों को श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा इस YouTube चैनल पे सुनाई जाए। तो आइए हम लोग बालकांड की मास पारायण दूसरा विश्राम से कथा को श्रवण करेंगे। पहले विश्राम में श्री तुलसीदास जी ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर भगवान, पृथ्वी, आकाश, संपूर्ण संतों के चरणों में वंदना किए और हम लोग अभी दूसरे मास पारायण की दूसरे पारायण से हम लोग भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा को आरंभ करते हैं। बोलिए राम जी सरकार की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और मंगल देश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है और हरि सारे संसार को प्यारे हैं। हरि को हर प्यारे हैं और आप हरि और हर दोनों प्रिय। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की है, जिससे प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि बने। ध्रुव जी जो है, ध्रुव जी ग्लानि विमाता के वचनों से दुखी होकर के सकाम भाव से हरि नाम को जपा है और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। श्री हनुमान जी पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखे। नीच अजामिल जैसा व्यक्ति और गज और गणिका अर्थात वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों की नहीं गा सकते। नाम राम को कलपत्रु कलि कल्याण निवासु, जो सुमृत भयो मान ते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पत्रु है और कल्याण का निवास भी, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना। पहले सत्य युग में ध्यान से और दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता, अर्थात परलोक में भगवान परम धाम देवता है और इस लोक में माता पिता समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करने वाले।
कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है, ना ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपटी खान कलयुग रूपी काल नेमी, मारने के लिए राम नाम की बुद्धिमान समर्थ श्री हनुमान जी। राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल, अध्यापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दली सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान। यह राम नाम देवता के शत्रु को मार कर जप करने वाले की रक्षा करता है। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, वैर से और क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जप से दासों दिशाओं के जो कल्याण होता, उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री राघवेंद्र सरकार के मस्तक पर नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। हे श्री राम जी, मेरी बिगड़ी हुई सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, और राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी ना दयानिधि अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते। अमीर गरीब गवार नर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान और सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान करके सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हुए, यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझे कष्ट दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को रसाहाद, बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे राम जी की सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच से कहलाता भी। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक भी होगा। यह मेरी बहुत दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो गया, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में मुझे ध्यान नहीं दिया। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित चतुर निरीक्षण कर मेरी भक्ति को सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहूं अपने भाव भगवान का सेवक कहलाता हूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए, और हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन भी मानता हूँ। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जान कर रीझ सकते हैं। अब रघुपति पद पंकरो धिया धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मणि वरिय कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि और प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय और दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हुए और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर को पुलकित होते हैं। भारद्वाज ऋषि का आश्रम बहुत ही पवित्र और परम
रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों की ओर लौट जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करने से मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञ वल्लभ मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया और पूजा करके मुनि यज्ञ वल्लभ जी के सुयश का वर्णन किया। फिर अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज भी आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए आती है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान भी नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि अज्ञानी बना रह जाऊंगा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं हो पाता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम भाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी मेरी नाम की ही महिमा, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके इस काशी में मरने वाले की जीवों को राम नाम का ही तो उपदेश करते हैं। इसी से उनका परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा करके कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया है और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरा राम है? जिनको शिवजी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार करके कहिए प्रभु। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञ वल्लभ जी मुस्कुरा करके बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम नहीं जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा को कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री रामचंद्र जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी। राम कथा शशि किरण समाना, असंत चकोर करहि जे पाना। ऐसे ही संशय किन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। कहूँ सुमति अनुहारी राम, अब उमा शंभु संवाद। अभयहु समय जे तुझे सुनहु मुनि मिटहि विषाद।
अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया और मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुनकर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकार पा करके रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। फिर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी तक्ष कुमारी श्री सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंड कवन में विचर कर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होगा, भगवान के दर्शन किस प्रकार होगा, मेरे इष्ट देवता के दर्शन किस प्रकार होगा। प्रभु गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, मेरे जाने से सब कुछ जान जाएंगे। श्री शंकर जी हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो रही थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। बार बार शिव जी सोचते थे कि प्रभु का दर्शन एक बार हो जाए, मेरे राम का दर्शन एक बार हो जाए। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी और ब्रह्मा जी वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके श्री सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां श्री सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गया। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हो गए और दोनों भाई वन में श्री सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले श्री सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी का वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है और वे जगत के ईश्वर है, देवता और मनुष्य और मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। जो ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और वेद रहित और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है क्या? देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है,
वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ है। वे ज्ञान के भंडार है, लक्ष्मीपति हैं और असुरों के शत्रु। विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले कि हे सती, सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी मत रखना चाहिए, नहीं रखना। जिनकी कथा अगस्त ऋषि ने गान किया है, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वह उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा स्वरूप भगवान श्री राम जी के अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती माता के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? तब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी वर की छाह में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाएगा, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली गई और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी मन में ऐसा अनुमान किए हैं कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं हो रहा है, तो मालूम पड़ता है विधाता ने कुछ अलग ही उल्टे शब्द लिखे होंगे। अब सती का कुशल होने वाला नहीं, जो कुछ राम जी ने रच रखा वही होगा। तर्क करके कौन सखा विस्तार बढ़ाने वाला? ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया कि वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह ही नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले कि पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता होने लगी कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना है और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया है। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, सोचते सोचते जा रही हैं और शिव जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गया। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया।
सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसीलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दी। वे जिधर देखती उधर राम जी दिखते थे और सच्चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले। उन्होंने देखा कि भांति भांति भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की सेवा चरण वंदना कर रहे। उन्होंने अनगणित अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। तब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गए। उनके हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गए। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ नहीं दिखाई दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी के किस प्रकार परीक्षा ली है, सारी बात सच सच कहो सती। यहाँ पर दूसरा विश्राम होता है, उसके आगे तीसरा विश्राम में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी के छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया और आपने जो कहा है वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास हो गया। तब शिव जी ध्यान करके देखे कि सती जी जो चरित्र किए हैं वह जान लिया। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया और जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रभु सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया है। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती के साथ प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसीलिए उन्हें छोड़ते हुए भी नहीं बनता है और प्रेम करने में बड़ा पाप लगेगा। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कह पाते हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति और पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने कैलाश को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। हाँ, आप तो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि कवन पन कहो कृपाला,
असत्य धाम प्रभु दीन दयाला, कीन कवन पन कह कृपाला। सत्य धाम प्रभु दीन दयाल, यद्यपि सती पूछ बहु भांति, यद्यपि सती पूछ बहु भांति, तद्यपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम है, दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बड़ा प्रकार से, बहुत प्रकार से, अनगिनत प्रकार से, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने वहां पर कुछ नहीं कहा। वहां पर शिव जी सिर्फ और सिर्फ मौन रहे। सती जी के हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी अब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति तो देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव देता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ता है तो पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच आया और इतनी अपार चिंता हुई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूख देखकर सती जी ने जान लिया कि अब स्वामी मेरा त्याग कर ही देंगे, और मेरा वे हृदय में व्याकुल होने और लगी। अपना पाप समझकर कुछ कहते ही नहीं बनता था, परंतु हृदय के अंदर भीतर ही भीतर वह कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगी। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंचे। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बर के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी न जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच आ रहा था कि मैं दुख और समुद्र के पार कब जाऊं। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है, फिर पति के वचनों को झूठ जाना है, उसका फल विधाता ने मुझको दिया क्यों नहीं। जो उचित था वही करना चाहिए, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती श्री सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी से जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असाह विपरीत को दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली और शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया और शिवजी ने भगवान हरि की रहस्यमयी कथा कहने लगी। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया।
जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पा करके मद नहीं प्राप्त हो जाता। कोई छोटा मोटा अगर पदाधिकारी बन जाए तो वो सीधा चाल चलना भूल जाता है, गरीब व्यक्तियों से बोलना भूल जाता है, उसके धन भी भगवान है, उसके तन भी भगवान है, अपने आप को सर्वज्ञ मानने लगता है। भला दक्ष को तो प्रजापतियों का नायक बना दिया गया। दक्ष लिए सबसे बड़ा जो है प्रजापतियों का नायक बनना, उसे मंद इतना घेर लिया कि जिसका कहना ही नहीं कुछ। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगा। वे देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सब को आदर सहित निमंत्रण किया है। दक्ष का निमंत्रण पा करके किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों के सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव जी को छोड़कर सारे देवता अपना अपना विमान सजा सजा करके चलने लगे और सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने पूछा, तब शिव जी के सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती माता कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूंगी, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने वाला भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती भी नहीं थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलावा भेजा है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। एक बार ब्राह्मण की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, वो उसी से वह सब हमारा अपमान करना शुरू कर दिए। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील ना स्नेह रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी और पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। मान शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ, वो समझ नहीं सकी। फिर भी शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती माता किसी प्रकार भी नहीं मानी, नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता के दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग ही नहीं दिखाई दिया। तब शिवजी ने जो कहा था उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख इस समय पति का अपमान के कारण हुआ है। यदि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं जा रहा था, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट करके क्रोध भरे वचन से बोले कि हे सभासदों और सभा के मुनीश्वरों, सुनो,
जिन लोगों ने यहाँ शिव जी का निंदा या कही है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत और शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उसे निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं बस चल सके तो अपना कान मुंद करके वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है और जगत के पिता है, सबका हित करने वाले। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कह करके सती जी ने योग अग्नि को उत्पन्न किया और अपना शरीर उसमें भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला हाहाकार मच गई। सती मरनु सुनि शंभुगन लगे करन मख खीर, अजज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु इच्छा की न मुनि। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख करके मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की है। यह सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया है। और दक्ष और जगतपति प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव देवद्रोही का हुआ करती। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा है कि मेरा जन्म जन्मों में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया है। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई है। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए। जहाँ हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया है, और उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु ब्रह्म सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है। पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हुए दिखते हैं, और पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभामान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पा करके भक्त शोभामान हो जाते। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक से हिमाचल के घर पधारे, और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ है और सर्वज्ञ, आपकी सर्वत्र पहुँच है। आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष और गुण को कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर और सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम होंगे। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और इससे इसके माता पिता का यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी, और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है
अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी तुम सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद जी मुनि की वाणी को सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति और पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार करके पार्वती जी उन वचनों को हृदय में धारण कर और उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया। परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अक्सर ठीक न जान कर उमा ने अपने प्रेम को छिपा